कभी सोचा है कि एक गरीब किसान के राजा बनने जैसी सीधी साधी कहानियां हमें सदियों से अपनी ओर क्यों खींचती हैं? आज चलिए एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि वो कौन सा जादू है जो इन्हें इतना असरदार बनाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से। धर्मपुर गांव का एक गरीब किसान है, रामधन। बरसों की मेहनत के बाद उसकी फसल लहलहा रही है और उस एक पल में वो सिर्फ गेहूं नहीं देख रहा, वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां उन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ये कहानी कहने का एक क्लासिक तरीका है, हीरो को उसकी सबसे बड़ी खुशी के पल में दिखाना और फिर उसे वहां से गिरा देना। यहीं से तो उसके असली चरित्र की परीक्षा शुरू होती है। तो कोई हीरो बनता कैसे है? चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम यही देखते हैं कि कैसे ये कहानियां एक बड़ी मुसीबत का इस्तेमाल करती हैं, ये दिखाने के लिए कि एक इंसान असल में अंदर से कैसा है। और उसका गिरना बहुत तेजी से होता है, बहुत बेरहमी से। जिस धूप ने उसकी फसल को जिंदगी दी थी, वही एक भयानक तूफान का रूप ले लेती है। कुछ ही घंटों में उम्मीदों से भरा उसका खेत पानी का एक बंजर मैदान बन जाता है। रामधन का सपना एक झटके में तबाह हो जाता है। और जब कुदरत का कहर थमता है, तो रामधन का सामना होता है इंसान की बनाई क्रूरता से। गांव का साहूकार सेठ हरिराम उसकी एक नहीं सुनता। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, ये कहानी का पहला नैतिक टकराव है, इंसानियत और मुनाफे के बीच की जंग। तो अब जब सब कुछ लुट चुका है, कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, चरित्र की परीक्षा। जब दुनिया आप पर कहर बनकर टूट पड़े तो आप क्या करते हैं? यहीं पर रामधन की असली कीमत पता चलेगी। उनकी पूरी दुनिया सिमटकर जंगल की एक टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई है, जहां हर दिन बस जिंदा रहने की जंग है। लेकिन यहीं पर कुछ गहरा होता है। वो लोग अपने हालातों पर रोते नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। देखिए, यही कहानी का एक अहम मोड़ है। मुसीबत या तो इंसान को तोड़ देती है या फिर उसे और मजबूत बना देती है। और रामधन का परिवार और मजबूत हो रहा था। इन सबसे बुरे हालातों में भी रामधन का हौसला नहीं टूटता। गुड़ और चूड़ियों का ये वादा सिर्फ एक वादा नहीं है, ये निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी लौ है। ये इस बात का ऐलान है कि भले ही उन्होंने सब कुछ खो दिया हो, पर उन्होंने एक दूसरे को नहीं खोया है। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब हम रोजमर्रा के संघर्ष की दुनिया से निकलकर कुछ जादुई देखने वाले हैं। नैतिक कहानियों में अक्सर ऐसा होता है, ये दिखाने के लिए कि शायद कायनात खुद अच्छे कामों का इनाम देती है। अपने परिवार का पेट पालने की जिद में रामधन जंगल में बहुत दूर निकल जाता है और रास्ता भटक जाता है। ऊपर से एक और तूफान घिरने लगता है। ऐसा लगता है बस अब सब खत्म। क्या उसके सब्र का इम्तिहान यहीं खत्म हो जाएगा? और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, उसे एक चमकती हुई गुफा दिखती है। अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोने से बना एक पूरा गांव। कहानी हमें यह बताना चाह रही है कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है, और उसे सिर्फ नेक दिल वाले ही देख सकते हैं। जब रामधन अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाता है, तो राजा उसे सोने के सिक्के देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये कोई भीख या दान नहीं है, ये उसकी मेहनत का इनाम है। ये इस बात की पहचान है कि उसका चरित्र और उसकी मेहनत ही अपने आप में एक खजाना है। तो अब कहानी अपने असली मुद्दे पर आती है। एक तरफ रामधन की नेकी और दूसरी तरफ सेठ का लालच, आमने सामने। ये सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, ये मेहनत और लालच की टक्कर है। देखिए, रामधन पैसा मिलते ही क्या करता है, जिम्मेदारी से अपना कर्ज चुकाता है और एक छोटा सा काम शुरू करता है। और दूसरी तरफ सेठ, जलन से भरा हुआ, उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, ये दौलत कहां से आई, पता लगाओ और छीन लो। दोनों के इरादे जमीन आसमान जितने अलग हैं। गुफा वही है, पर दोनों के लिए मंजर बिल्कुल अलग है। रामधन का स्वागत होता है, लेकिन सेठ को एक तेज रोशनी आगे बढ़ने से रोक देती है। मानो उसके दिल का अंधेरा, उसका लालच ही उसे अंधा कर देता है। और फिर आता है इंसाफ का वो पल। राजा के शब्द कहानी का सार हैं। किस्मत कोई और नहीं लिखता, हम अपने कर्मों से खुद लिखते हैं। सीधी सी बात है, सेठ के लालच नहीं उसे बर्बाद कर दिया। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं।
रामधन की यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां उसके चरित्र को न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि उसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। रामधन का ये सफर भले ही तेज लगे, पर यह कोई तुक्का नहीं है। ये उसकी लगातार मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा है। एक बेघर लकड़हारे से एक इज्जतदार व्यापारी तक, हर कदम ने उसे अगले कदम के लिए तैयार किया और आखिर में उसे उस रहस्यमयी राजा का बुलावा आया। राजा का ये ऑफर चौंकाने वाला तो है, पर बिल्कुल सही है। वो समझाता है कि असली राजा पैदाइश से नहीं, किरदार से बनता है। रामधन के अंदर वो वही गुण देखता है जो उसने हर मुश्किल में दिखाए हैं: ईमानदारी, हिम्मत और विनम्रता। एक सच्चे लीडर के लिए यही तो चाहिए। और आखिर में जब रामधन के पास सत्ता है, तब उसका असली चरित्र और भी ज्यादा निखर कर आता है। अपने बेटे को दी गई उसकी पहली सीख ही कहानी का अंतिम संदेश है। असली लीडरशिप सेवा करने के लिए होती है, रुतबे के लिए नहीं। वो अपनी जड़ों को भूला नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है। तो आखिर में ये सीधी सादी कहानी हमें सोचने पर क्या छोड़ जाती है, मेहनत और ईमानदारी के बारे में हमें क्या सिखाती है, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में जहाँ कोई जादुई सोने का गांव नहीं है, वहाँ छिपे हुए इनाम के लायक होने का असल में मतलब क्या है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है।